हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द स्कोर क्लेवर पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी करंट अफेयर्स एक्सपर्ट जिया। एंड हेलो एवरीवन, मैं हूं विराट। हम दोनों स्कोर क्लेवर टीम से हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्च 12, 2026 के सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। यस, और ये सारे अपडेट्स हमने लिए हैं हमारी डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से। और गेस व्हाट, ये प्रीमियम पीडीएफ हमारे स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। एब्सोल्युटली, हमारा कंटेंट बहुत कंसाइज होता है, दूसरे सोर्सेज से 5 गुना कम, लेकिन परफॉर्मेंस में सबसे बेस्ट। हाल के बैंक एग्जाम्स में जिन एस्पिरेंट्स ने स्कोर क्लेवर से तैयारी की है, उन्होंने जीएस सेक्शन में मैक्सिमम 29 अटेम्प्ट्स तक किए हैं। दैट्स द मैजिक। हमारे फुल टाइम करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके सिर्फ एग्जाम रेलेवेंट न्यूज़ ही पीडीएफ में डालते हैं, सो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं। चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करें। लेट्स डू इट। पहली खबर नेशनल सेक्शन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरला के एर्नाकुलम में मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए हैं। ओह वाओ, कितने वर्थ के थे ये प्रोजेक्ट्स? ये प्रोजेक्ट्स करीब 11,000 करोड़ रुपए के थे। इसमें सबसे हाईलाइट है कोची रिफाइनरी में एक पॉलीप्रोपिलीन यूनिट। इससे पेट्रोलियम सेक्टर को काफी बूस्ट मिलेगा। इस यूनिट से एनुअली 4 लाख टन्स प्रोड्यूस होने की उम्मीद है। इम्प्रेसिव। और क्या अपडेट्स थे वहां से? हाँ, उन्होंने शॉर्नूर जंक्शन, कुट्टीपुरम और चंगानसेरी में मॉडर्नाइजेशन के एफर्ट्स की भी बात की। साथ ही एक नई पलक्कड़ पोलाची ट्रेन सर्विस भी इंट्रोड्यूस की गई है। ग्रेट। नेक्स्ट न्यूज भी नेशनल इंपॉर्टेंस की है, जन औषधि सप्ताह 2026। राइट। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने अनाउंस किया है कि जन औषधि सप्ताह 2026 अगले साल मार्च 1 से 7 तक मनाया जाएगा। इसका मेन एम है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना यानी PMBJP के अंदर मिलने वाली जेनेरिक मेडिसिन के बारे में अवेयरनेस फैलाना। और ये जेनेरिक मेडिसिन काफी अफोर्डेबल होती है, राइट? इसका थीम क्या है? बिल्कुल, थीम है जन औषधि अफोर्डेबल एंड ट्रस्टवर्दी, गुड हेल्थ विद सेविंग्स। मतलब हेल्थ भी और वेल्थ भी, डबल बोनांजा। सही कहा। करंटली पूरे भारत में 18,000 से ज्यादा पीएम भारतीय जनऔषधि केंद्र हैं। सरकार का टारगेट है कि मार्च 2027 तक इस नेटवर्क को 25,000 केंद्रों तक पहुंचाया जाए। मूविंग ऑन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथनॉल के लिए स्टैंडर्ड्स नोटिफाई कर दिए हैं। ओके, ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का पार्ट है, राइट? इसमें ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथनॉल के लिए इमिशन लिमिट्स क्या है? हाँ, ग्रीन अमोनिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट इमिशंस 2.1 kg पर kg ऑफ अमोनिया से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और ग्रीन मेथनॉल के लिए ये लिमिट 1.25 kg पर kg ऑफ मेथनॉल है। और इन ग्रीन प्रोडक्ट्स को ग्रीन सर्टिफाई करने के लिए प्रोडक्शन क्राइटेरिया क्या है? कंडीशन ये है कि प्रोडक्शन में जो हाइड्रोजन यूज हो वो ग्रीन डेफिनेशन को मीट करे, मतलब उसे रिन्यूएबल एनर्जी या बायोमास कन्वर्जन से पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू बनाया गया हो। गॉट इट। और इन ग्रीन प्रोडक्ट्स की मॉनिटरिंग और सर्टिफिकेशन कौन करेगा? इसकी नोडल अथॉरिटी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी BEE को बनाया गया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। परफेक्ट। अब अगली खबर तमिलनाडु से है। पीएम मोदी ने वहां भी कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। जी हाँ, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में 5,650 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है भारत पेट्रोलियम का सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी CGD नेटवर्क, जिसकी लागत 3,700 करोड़ रुपीस है। और इस CGD नेटवर्क से किसे फायदा होगा? इससे नीलगिरीज और इरोड डिस्ट्रिक्ट्स में करीब 9 लाख परिवारों और कमर्शियल एंटिटीज को पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG मिलेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी 370 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कों का भी उद्घाटन हुआ है। वाह, अगली खबर थोड़ी टेक सेवी है, आधार सिक्योरिटी से जुड़ी। हाँ, UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपना पहला स्ट्रक्चर्ड बग बाउंटी प्रोग्राम लॉन्च किया है। बग बाउंटी, ये क्या होता है? इसमें साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और एथिकल हैकर्स को सिस्टम में सिक्योरिटी लूप होल्स या बग्स ढूंढने के लिए इनवाइट किया जाता है। बग्स ढूंढने पर उन्हें रिवॉर्ड मिलता है। इससे आधार का सिक्योरिटी सिस्टम और भी मजबूत होगा। कूल। तो इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? UIDAI ने 20 एक्सपीरियंस सिक्योरिटी रिसर्चर्स और एथिकल हैकर्स का एक पैनल सिलेक्ट किया है। ये प्रोग्राम कॉम ऑल्हो IT प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप में कंडक्ट किया जा रहा है। बाय द वे, UIDAI के CEO भुवनेश कुमार हैं और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट, स्टेट्स की रैंकिंग पर एक अपडेट है। उत्तराखंड ने इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी ICJS 2.0 के इम्प्लीमेंटेशन में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। ग्रेट न्यूज फॉर उत्तराखंड। ये रैंकिंग कौन जारी करता है? ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB डैशबोर्ड के डेटा पर बेस्ड है। उत्तराखंड का स्कोर 93.64 रहा। सेकंड पर हरियाणा है, फॉलोड बाय असम, सिक्किम एंड मध्य प्रदेश।
फैंटास्टिक। अब चलते हैं इकोनॉमी सेक्शन की तरफ। क्रिसिल ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट जारी किया है। यस, क्रिसिल के लेटेस्ट इंडिया आउटलुक के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2027 में इंडियन इकोनॉमी 7.1% से ग्रो करेगी। ये काफी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन है। डेफिनेटली। क्रिसिल के एमडी एंड सीईओ अमीश मेहता है, राइट? करेक्ट, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। अब आते हैं बैंकिंग सेक्शन पर। एसबीआई ने जापान के MUFG बैंक के साथ पार्टनरशिप की है। हाँ, ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। दोनों बैंक्स मिलकर प्रोजेक्ट्स की स्ट्रक्चरिंग और फाइनेंसिंग में कोलैबोरेट करेंगे। फोकस सेक्टर्स होंगे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, एविएशन और रियल एस्टेट फाइनेंस। इससे इंडियन और ग्लोबल दोनों क्लाइंट्स को सपोर्ट मिलेगा। अगली खबर सेबी से है। सेबी अब AI की मदद से फिनफ्लुएंसर्स पर लगाम लगा रहा है। फिनफ्लुएंसर्स मतलब फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स। एग्जैक्टली, जो लोग सोशल मीडिया पर फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं। सेबी ने सुदर्शन नाम का एक इन हाउस AI सिस्टम डिप्लॉय किया है। ये सिस्टम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मिसलीडिंग फाइनेंशियल कंटेंट को मॉनिटर और फ्लैग करता है। वाह, सेबी के पास भी आप सुदर्शन चक्र है फिनफ्लुएंसर्स के लिए। यू कैन से दैट। इस सिस्टम की मदद से सेबी ने मार्च 2026 तक 1.2 लाख से ज्यादा मिसलीडिंग सोशल मीडिया पोस्ट्स को हटवाया है, जो अनरजिस्टर्ड फिनफ्लुएंसर्स ने शेयर की थी। दैट्स अ ह्यूज नंबर। सेबी के चेयरमैन तुहीन कांता पांडे हैं, राइट? येप, चेयरमैन तुहीन कांता पांडे। नेक्स्ट बैंकिंग न्यूज है क्रेड के बारे में। ओह, द फिनटेक कंपनी। उन्हें आरबीआई से कोई लाइसेंस मिला है क्या? करेक्ट, बेंगलुरु बेस्ड क्रेड को आरबीआई से फाइनल पेमेंट एग्रीगेटर यानी PA लाइसेंस मिल गया है। वेट, पेमेंट एग्रीगेटर क्या होता है? जरा सिंपल वर्ड्स में समझाओ। श्योर, पेमेंट एग्रीगेटर एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर होता है जो बिजनेसेस को कस्टमर्स से ऑनलाइन पेमेंट्स कलेक्ट करने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल रेजरपे। इस लाइसेंस से क्रेड अब मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड कर सकता है, उनके बिहाफ पर पेमेंट्स कलेक्ट कर सकता है और सेटलमेंट्स मैनेज कर सकता है। गॉट इट। क्रेड के सीईओ तो कुणाल शाह है। अब अगली खबर येस बैंक से है। येस बैंक ने वर्किंग विमेन के लिए एक एक्सक्लूसिव सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है जिसका नाम है येस एसेंस विमेन सैलरी अकाउंट। इंटरेस्टिंग। इसमें क्या स्पेशल सर्विसेज हैं? इसमें फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस और वेल्थ क्रिएशन जैसी स्पेशलाइज्ड सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। अ ग्रेट इनिशिएटिव फॉर वर्किंग विमेन। इंडीड। और येस बैंक के एमडी एंड सीईओ प्रशांत कुमार हैं। चलो HDFC बैंक की भी बात कर लेते हैं। उन्होंने स्विगी के साथ पार्टनरशिप की है। Yes, to launch 2 new co-branded credit cards. पहला है स्विगी ब्लैक HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड और दूसरा है स्विगी ऑरेंज HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। इन कार्ड्स पर फूड, शॉपिंग और ट्रैवल जैसी कैटेगरीज में रिवॉर्ड्स मिलेंगे। दोस्तों, एक क्विक ब्रेक। अगर आप करंट अफेयर्स और जीके को आसानी से याद करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर हमारी ऐप स्कोर क्लेवर जरूर डाउनलोड करें। हाँ, हमारी ऐप में एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक है जिससे आप जो एक बार पढ़ेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। मेमोराइजेशन मेड इजी। तो ऐप जरूर चेकआउट करें। एंड वी आर बैक। अब बात करते हैं अग्रीमेंट्स की। DPIIT ने वोल्टास के साथ पार्टनरशिप की है। DPIIT मतलब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये वोल्टास जो एक टाटा एंटरप्राइज है के साथ मिलकर इंडस्ट्री स्टार्टअप कोलैबोरेशन को फैसिलिटेट करेगा। किस फील्ड में? कूलिंग और स्मार्ट अप्लायंस इकोसिस्टम में। स्टार्टअप्स को हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, AI बेस्ड डायग्नोस्टिक्स और IoT एनेबल स्मार्ट अप्लायंसेस जैसी टेक्नोलॉजीज डेवलप करने के लिए एंगेज किया जाएगा। नेक्स्ट एग्रीमेंट इज अ बिग वन फॉर इंडियाज डिफेंस सेक्टर। इंडोनेशिया ने इंडिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए डील साइन की है। वाओ, दैट्स ह्यूज। फिलीपींस के बाद ये दूसरा देश है जो ब्रह्मोस खरीद रहा है। डील की वैल्यू कितनी है? डील की वैल्यू 200 मिलियन से 350 मिलियन डॉलर्स के बीच है। फॉर आवर लिसनर्स, ब्रह्मोस एक कंपनी है जो इंडियन और रशियन गवर्नमेंट्स द्वारा को-ओन्ड है। ग्रेट। लेट्स मूव टू इंटरनेशनल न्यूज। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 कहाँ हुआ? MWC 2026 बार्सिलोना, स्पेन में हुआ। ये मोबाइल और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है। इसे GSMA ने ऑर्गेनाइज किया था। इस साल का थीम क्या था? थीम था दी IQ एरा। फोकस था AI को एडवांस्ड कनेक्टिविटी के साथ इंटीग्रेट करने पर। इंडिया की पार्टिसिपेशन को यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लीड किया। एक और बड़ी इंटरनेशनल न्यूज है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL US में इन्वेस्ट कर रही है। हाँ, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि ब्राउन्सविल, टेक्सास में एक नई रिफाइनरी एस्टैब्लिश की जाएगी जिसमें RIL का $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा। $300 बिलियन, दैट्स मैसिव। ये इन्वेस्टमेंट इंडिया US ट्रेड डील का हिस्सा है। एग्जैक्टली। फरवरी 2026 में साइन हुई बायलैटरल ट्रेड डील के तहत इंडिया अगले 5 सालों में US से $500 बिलियन के गुड्स इंक्लूडिंग एनर्जी खरीदेगा ताकि दोनों देशों के बीच ट्रेड डेफिसिट को कम
किया जा सके। ओके, अब एक बहुत ही सीरियस और इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल टॉपिक, ईरान यूएस इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। Yes, a major conflict has erupted. यूएस ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया है और इजराइल ने ऑपरेशन लायंस रॉर। और ईरान का रिस्पांस क्या रहा? ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के साथ रिटेलिएट किया है, जिसमें इजराइल और यूएस बेसिस पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की भी इनिशियल स्ट्राइक्स में मृत्यु हो गई है। हाँ, और उनके बेटे मुश्तबा खामनेई को थर्ड सुप्रीम लीडर बनाया गया है। कॉन्फ्लिक्ट में ईरान के कई टॉप मिलिट्री कमांडर्स भी मारे गए हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट का ग्लोबल इकोनॉमी, खासकर इंडिया पर क्या असर पड़ा है? असर बहुत बड़ा है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को बंद करने की घोषणा की है, जो एक क्रिटिकल मैरिटाइम चोक पॉइंट है। दुनिया का 20% ऑयल और 20 to 30% LNG यहीं से गुजरता है। ओह नो, तो ऑयल प्राइसेस का क्या हाल है? ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम $110 पर बैरल के पार चले गए हैं। इंडिया अपना 85% से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और उसका 50% से ज्यादा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से आता है। ऑयल प्राइस में हर $1 की बढ़ोतरी से इंडिया का एनुअल इंपोर्ट बिल $2 बिलियन बढ़ जाता है। दिस इज वेरी सीरियस। इससे इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट यानी CAD भी बढ़ेगा। करेक्ट। शिपिंग को केप ऑफ गुड होप से रीराउट किया जा रहा है, जिससे ट्रांजिट टाइम 15 to 20 डेज बढ़ गया है। चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर भी ऑपरेशंस डिसरप्ट हुए हैं। दिस सिचुएशन इज क्वाइट ग्रिम। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज, FATF ने कुछ कंट्रीज को अपनी ग्रे लिस्ट में डाला है। यस, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने कुवैत और पापुआ न्यू गिनी को अपनी इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट, जिसे ग्रे लिस्ट भी कहते हैं, में ऐड किया है। और हाई रिस्क ज्यूरिसडिक्शंस की लिस्ट में कौन कौन है? FATF ने ईरान, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया और म्यांमार को हाई रिस्क ज्यूरिसडिक्शंस की लिस्ट में रिटेन किया है। ओके, लेट्स मूव टू बिजनेस न्यूज। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL ने बेलेट्रिक्स एरोस्पेस के साथ पार्टनरशिप की है। हाँ, दोनों ने एक MOU साइन किया है। वो जॉइंटली वेरी लो अर्थ ऑर्बिट यानी VLEO के लिए सैटेलाइट सिस्टम्स को डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करेंगे। VLEO ये कितनी एल्टीट्यूड पर होता है? VLEO 100 से 450 किलोमीटर्स की एल्टीट्यूड रेंज में होता है। इस कोलैबोरेशन से एनहांस्ड इमेजिंग कैपेबिलिटीज और लोअर लेटेंसी अचीव करने का टारगेट है। स्टेट न्यूज में गोवा का बजट आया है। यस, गोवा के CM प्रमोद सावंत, जो फाइनेंस पोर्टफोलियो भी संभालते हैं, ने FY27 के लिए अपना 7th बजट प्रेजेंट किया है। बजट का टोटल वैल्यू है ₹30,195। ऑलराइट, अब जल्दी से अपॉइंटमेंट्स कवर कर लेते हैं। इंडियन आर्मी में नई अपॉइंटमेंट हुई है। करेक्ट। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को इंडियन आर्मी का नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी VCOAS अपॉइंट किया गया है। वो लेफ्टिनेंट जनरल PP सिंह को सक्सीड करेंगे और अप्रैल 2026 से ऑफिस अज्यूम करेंगे। एक और अपॉइंटमेंट HDFC एर्गो में हुई है। जी, पार्थनिल घोष को HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस का नया MD एंड CEO अपॉइंट किया गया है। वो अनुज त्यागी की जगह लेंगे। फाइनली लेट्स कवर द इम्पोर्टेंट डेज। मार्च 1 को सिविल अकाउंट्स डे मनाया जाता है। ये 1976 में इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस यानी ICAS की एस्टैब्लिशमेंट को कमेमोरेट करता है। एंड वन मोर, मार्च 1 को ही जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे भी होता है। राइट, इसे UNAIDS ऑब्जर्व करता है। 2026 का थीम है पीपल फर्स्ट। इसका सिंबल बटरफ्लाई है। एंड दैट्स अ रैप फॉर टुडेज करंट अफेयर्स। हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। यस, बट वेट, डोंट गो एनीवेयर। दिन की प्रिपरेशन को टेस्ट करने का टाइम है। ज्वाइन कीजिए हमारा करंट अफेयर्स लीग। ये है करंट अफेयर्स का IPL। हमारी डेली क्विज रात 8 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स लीग पर होती है। हर महीने एक नई लीग स्टार्ट होती है। मंथ एंड तक आपके स्कोर्स काउंट होते हैं और टॉप परफॉर्मर्स को मिलते हैं एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। तो इंतजार कैसा? अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। See you there at 8 PM sharp. Till then, keep learning with Score Clever. Bye everyone. बाय।